बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देंगे हमारे कॉमेडी प्रिंस नसीम विक्की, पाकिस्तान की मुमताज़ और मारूफ कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कमल जवाद और चीन से वज़ीर आला पंजाब के हमरा आई हुई चीन की एक गैर मुल्की सरमायाकार और नाज़रीन हमारी आज की मेहमान ख़ास दौरा चीन अधूरा छोड़ के हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाने वाली वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। अधूरा नहीं छोड़ के आई जुनैद सलीम, एक बात याद रखो, मरियम नवाज कोई काम भी अधूरा नहीं छोड़ती। हाँ जी। नसीम विक्की, मैं तो यहाँ इसे साड़ने आई हूँ। मैं क्यों सड़ूंगा? तुम सड़ोगे जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मरियम नवाज की चाइना में कैसी पजीराई हो रही है। और मैंने सोचा देखूं तो सही ये धुआं सा कहां से उठता है। कापचो या कन्नाचो? नसीम विक्की, मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए आई हूँ। अच्छा जी। एक तो मैं ये सड़ने का मंजर अपनी आंखों से देखना चाहती थी, दूसरा और दूसरा मेरा जाती उम्रा में वो छोटी पिन वाला चार्जर रह गया था, वो लेने आई हूँ। मैडम काम दो में बटे ने। तो चार्जर आप चीन से ले लेती। लो इसको देखो, मेरा 16 प्रो मैक्स का ओरिजिनल चार्जर है। तुमने ये नहीं सुनी कहावत कि लव मैरिज और चाइना का चार्जर चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। अब मैं अपना ओरिजिनल चार्जर भी ना ले जाऊं। नसीम विक्की, इसको बताओ जरा कि वहां पे चीनी अवाम अपनी इस पाकिस्तानी कायद बहन की एक झलक देखने के लिए दीवारें चीन पर कैसे लाखों की तादाद में खड़ी है। और बताओ इसे कि मुझे बहुत जल्दी है, मैंने वापस जाना है। मैडम वो लंबी कितारें दीवारें चीन के जो करीब लगी हुई हैं वो तो टिकट लेने वालों की हैं। ओ तो तू आया या मैं आई हूं? नसीम विक्की, जैसे ही मैं बीजिंग एयरपोर्ट पे उतरी हूं ना, तो मुझे देखते ही चाइनीज ने अपने नाकों तले उंगलियां दबा ली। मैडम नाकों तले उंगलियां नहीं, दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। लो, उनके चेहरे पे सबसे नुमाया चीज क्या होती है? क्या? उनका फीना नाक होता है। वो आपकी गैर मुल्की सरमायाकार ये बात माइंड कर रही हैं। जुनैद सलीम, वो तुम्हारे जैसे तंगज़ेन लोग नहीं हैं, वो नहीं माइंड करते। ये चाइना की बहुत बड़ी सरमायाकार खातून है और यहाँ पंजाब में करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी करने आई है। वाह जी वाह। अच्छा, इनका तारुफ नहीं करवाया आपने? ये मिसेस ली पाचोंग है। क्या नाम है? मैं बीजिंग से लाहौर तक इसका नाम ही याद करती आई हूँ। अब आगे याद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये बहुत बड़ी सरमायादार है और पंजाब में सरमायाकारी करना चाहती है। अच्छा, वेरी गुड। नसीम विक्की, इस बेचारी के साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। क्या मैडम? इसके ऊपर नीचे महीने महीने के वक्फे से 3 शौहर मर गए हैं। लेकिन खुशी की बात यह है, ओ मैडम, ऊपर नीचे उसके 3 शौहर मर गए, इसमें कौन सी खुशी वाली बात है? खुशी की बात यह है कि इसके नाम पे वावा रकम जायदाद छोड़ कर गए हैं और उसी की अब ये पंजाब में सरमायाकारी करेगी। अच्छा, ये मोहतरमा किस शोबे में सरमायाकारी करेंगी? वो तो बताती हूँ, पहले ये मानो अपनी सीएम की कायदाना सलाहियतों को। क्या? ये हाथों से जलने वाली यही पखियां बनाएगी। लेकिन इन पक्षियों का पाकिस्तान में क्या स्कोप है? लेकिन इन पक्षियों का पाकिस्तान में क्या शकाओप है? बताए ना, करोड़ों डॉलर से पक्षियां बना के बेचेंगी कहाँ? ये इन्वर्टर पखियां हैं। इन्वर्टर पक्षियां? देखा नहीं वो कितनी देर से पक्षी जल रही है और उसको सर्दी नहीं लग रही। ये सर्दियों में गर्म
और गर्मियों में सर्द हवा देंगी। वाह 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 वाह। और मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इनको क्या पता इस पक्षी के क्या फायदे हैं। शाम को बंदा इस पक्षी का हारमोनियम बना के ना गजल भी गा सकता है। कलंगी पखियां ते बड़ा कुछ कह गया अखियां मैं आवेगा ते पला नाल तरते सजावांगी चौपा ना ना ना। यकीन करो ये चाइना दी अंजुमन हैगी। मैडम ये लड़का बड़े होठ वाला बचपन नंबर मांग रहा था। वो नहीं मांग रहा होगा, ये मांग रहा होगा। ये तुम्हारा चौथा शौहर बनने के चक्कर में होगा। इसका विसाना खाना, ये इंतहाई कंजूस है। अच्छा जी। मुंह दिखाई में भी तुम्हें 2 किलो गंडे ही देगा। ये तुमसे शादी भी तभी करेगा अगर तुम्हारा ताल्लुक चाइना की चिंग पोंगराई फैमिली से हुआ तो। देखा नसीम विक्की, हाँ जी। ये यहाँ बैठे बैठे मेरा सरमाया कार तोड़ रहा है। क्या बातें करनी शुरू कर दी हैं आपने। और मैडम फीनी, इसका चिट्टा रंग देख के तुम भी इसको अंग्रेज ना समझ लेना। उकाड़े दा पक्का पेंडू है या। अभी देख लेना, ऊपर टाई कोट पहन के बैठा है तो नीचे खुस्सा और लाचा ही पहनना होगा। और तो और ये तो मर्सिडीज में बैठ के गन्ने चूपता है। गन्ने। और तुम भी जरा ख्याल रखना, जो भी इसके नामे लगता है ना वो भी महीने बाद ऊपर ही। अल्लाह को प्यारा हो जाता है। पीने के चक्कर में अपने बच्चे ना यतीम करा। मैडम खुदा का खौफ करे, इतनी पर्सनल हो रही हैं आप। पर्सनल नहीं हो रही, तुम्हें सच बता रही हूँ। ये तो अपने हर शौहर के मरने के बाद उसकी कब्र पे बैठ के यही पक्षी चल रही होती है। चलांगी पक्षियां। असल में कब्र की मट्टी खुश्क कर रही होती है। वो क्यों? ताकि कोई ये ना कहे कि इसने तो शौहर की कब्र की मट्टी नहीं खुश्क होने दी, ते अगला ब्याह कर लिया। अच्छा वैसे मैडम माइंड न कीजिएगा, मैंने नोटिस किया है कि अभी तक आपने जो मुलाकातें की हैं उनमें कोई बड़ी मुलाकात तो शामिल नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आम से ओहदेदार थे जो अब तक आपसे मिले। देखा, कर दी ना पुट्ठी बात। इस तरह के लोग होते हैं जो रिक्शे में बैठते ही कहते हैं ड्राइवर जरा एसी तो तेज कर दो। तो ड्राइवर भी थोड़ी रेस है कि कहना इतना ठीक है। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। ओ कूड़ मगज एंकर, वहां पे बहुत काम की बातें हुई, बिजनेस की बातें हुई, सरमायाकारी की बातें हुई। उन लोगों ने मुझसे पूछा कि मैडम आपके मुल्क में इंटरनेट की इतनी तेज स्पीड की वजह क्या है। मैंने उन्हें बताया कि हमारे मुल्क में इंटरनेट स्पीड की वजह शहबाज स्पीड साहब है। ओ खुदा का खौफ करे, इस वक्त दुनिया के 205 मुल्कों में इंटरनेट की स्पीड के हवाले से पाकिस्तान 198 नंबर पे है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा, मुझे भी इस बात का पता नहीं था। अच्छा। नसीम विक्की, हाँ जी। अगर हमारी तरक्की का सिलसिला यूं ही जारी रहा ना, हाँ जी। तो इंशाल्लाह एक दिन ये 7 मुल्क भी पीछे रह जाएंगे और हम पहले नंबर पे होंगे। मैडम मैं कह रहा हूं पाकिस्तान स्लो स्पीड के हवाले से 198 नंबर पे है, सिर्फ 7 मुल्क हमसे नीचे हैं। मैं जो कह रहा हूं आप उसका उलट कह रही हैं। देखा नसीम विक्की, ये करता ही उल्टी बातें हैं। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। वैसे ये जब घर जाता है ना तो घर वालों को कहता है कि मुझे टिंडों के अंदर कीमा भर के ऊपर धागा लपेट के दो। आगे से घर वाले कहते हैं ओ साईं, कीमा करोलों के ऊपर धागा लपेटा जाता है, अगर टिंडों के ऊपर लपेटा जाए ना तो वो डोर का पिन्ना बन जाता है। ये जरा शर्मिंदा नहीं होता, आगे से ढीठ होके कहता है तुसी बढ़ाओ
मैं भवे खावा ते भवे उड़ावा। कोई तो सीधी बात किया करो। जिस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को तुम इजी ले रहे हो ना, उसके लीडरान मुझसे मिलके यही पूछ रहे हैं क्या कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नून लीग का मंशूर क्या है। हमने भी अपनी पार्टी का वही रखना है, तरक्की तरक्की और सिर्फ तरक्की। वाह जी वाह। नो फसाद, नो लॉन्ग मार्च, कदी शबाश ते कदी नवाज। बहुत अच्छे। जुनैद सलीम, अभी तो तुमने और भी सड़ना कुड़ना है। जैसे जैसे आगे सुनोगे वैसे वैसे सड़ोगे। जब मैं दीवारे चीन के करीब पहुंची तो चश्मे फलक ने देखा, नहीं बल्कि चश्मे फलक ने बाद में देखा, पहले मैंने देखा। दीवारे चीन के एक तरफ लिखा हुआ था गंजेपन का शर्तिया इलाज, हकीम चेपे लोंग, और दूसरी तरफ लिखा हुआ था मियां दे नारे वजने ही वजने ने, और उसके आगे लिखा हुआ था 7 दिन में चीनी जबान सीखिए, अल हफीज एकेडमी। चाइना में चीनी जुबान सीखा। नसीम विक्की, ऐसे ताजिर चाइना में उतरते साथ ही कंटेनर्स के चार्जेस पूछते हैं और वहां से लाते क्या है, 20 रुपए वाली लेजर लाइट। और घर जाके बच्चों को कहते हैं, जब बच्चे पूछते हैं ना अब्बा इक्का लाइट, तो कहते हैं की करदा पुत्र, ओथे मेरी जेब कटी गई। फिर भी कच्चे नहीं होते। बच्चों को कहते हैं देखो ले आंदी चाइना तो है, जांदी बदला तक। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। मैडम, आपके यहाँ खाना पीना पूछने का रिवाज नहीं है। मैडम ये वाकई सरमायाकारी के लिए आई है? नहीं, वहां उन्होंने मुझे पूछा चाय में चीनी कितनी, मैंने कहा इतनी, और उन्होंने 7 भेज दी। नहीं, आई एम अ सीरियस बिजनेस वुमन। प्लीज टेल, आपने हमारे लिए क्या इंसेंटिव अनाउंस किए हैं? हाँ ये बताया ना कि आपने चाइनीज सरमायाकारों के लिए किन मराहत का ऐलान किया है वहां जाके। चाइनीज को चाउमीन की चूरी खिलाएंगे, कड़ी में ड्रम स्टिक डाल कर देंगे, बल्कि चाइनीज को चीनी जबान के मुफ्त कोर्सेज करवाएंगे। चाइनीज को इफ्तिखार ठाकुर का फोटो दिखाकर कहेंगे अगर तुमने भी अपने फीने नाक त्रिखे करवाने हैं ना, तो तुम भी अमेरिका जाकर स्लिप हो जाओ। फिर आसिफ फीने और इफ्तिखार ठाकुर के फोटो साथ साथ लगाएंगे और नीचे लिख देंगे बिफोर आफ्टर। और अगर उन्होंने कह दिया झूठ बोल दे, अपनी एक्टिंग दिखा रहा है, मिमिक्री कर रहा है। मैंने कहा था ना नसीम विक्की, ये एक्टर बनने आया था और एंकर बन गया। हालांकि दूसरी दफा तो इसकी आवाज ना यहाँ पे निकलती है ना घर में। मैडम घर से पहले भी नहीं निकलती। जी मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगी। जरूर इरशाद। कैसे करता मैं तेरी फहमो फरासत पे यकीन, कैसे करता मैं तेरी फहमो फरासत पे यकीन, क्या तुझे मिधते तफसीरे बदन आती थी? अब कोई फर्क नहीं पड़ता बिछड़ जाने से, पहले पहले तो मेरी जान पे बनाती थी। शेर कहना चाहूँगा, जी क्या ऐसे कम सुखन से कोई गुफ्तगू करे जो मुस्तकिल सकूत से दिल को लहू करे। आहा तेरे बगैर भी तो गनीमत है जिंदगी, आहा खुद को गवा के कौन तेरी जुस्तजू करे। जी किसे पूछो ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशा सा, वक्त भी यहाँ है, जाने कितने
लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, बस जीते हैं सपने क्यों आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। मैं बाबा बुल्ले शाह की पंजाबी में गज़ल सुनाना चाहती वाह। हूँ। अलिफ अग लगी विच सीने दे ते सीना तप के वांग तंदूर होया, वाह। कुछ लोकां दे तानिਆਂ ने मार दिता, कुछ सज्जन अखां तो दूर होया, एक शीशा लिया सी यार वेखण लई, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕੀ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ। वाह मैं एक शेर सुनाना चाहूँगी। जी। माना कि हम अदब से बात नहीं करते, माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर मानो मतलब से बात नहीं करते, हाँ। ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे वास्ते, ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे वास्ते, हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। वाह जी वाह। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा मिसेस ची पॉलो, हमने देखे आज आप हमारे शो में आई हैं, हमने ख़ास तौर पे दावत दी है पाकिस्तान की नामवर कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा को अपने शो में। नी हो आप डॉक्टर साहिबा से वज़न कम करने या खूबसूरती के कोई भी चाइनीज़ या देसी टोटके पूछना चाहें तो हम हाजिर हैं, आप पूछ सकती हैं। इनफैक्ट मैं बीजिंग की ग्वाल मंडी के चुबारे पर आता है। वो नीचे 4th स्ट्रीट है, खाने पीने की दुकानें देख के मेरे पे कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए हम अजवाइन का खावा दिन रात यूज करता है। अच्छा, अजवाइन का कावा ये चाइनीज़ रेमेडी है या वज़न कम करने की? जी मेरा ख्याल है कि आप रोज़ाना मेरा ख्याल 10 लीटर अजवाइन का कावा ही पी जाती है। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜੀ ਅਜਵਾਇਨ ਦਾ ਕਾਵਾ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਬੱਕਰਾ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਤਸੀਰ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। डॉक्टर साहब, ये जो चाइनीज़ मेडिसिन में ये जो बता रही हैं अजवाइन का पानी, इसका वाकई वज़न कम करने में कोई रोल होता है? हाँ होता है, लेकिन 10 लीटर ना पिएं, ठीक है। बिल्कुल रोल होता है। आप उसको एम्प्टी स्टमक सुबह यानी कि जब आप उठती हैं अर्ली मॉर्निंग, जब आपने कुछ खाया हुआ नहीं होता, तब आप उसे गर्म पानी में, जो आप लोगों का ख़ास टोटका है गर्म पानी का, उसमें डाल के अजवाइन को एक बॉयल देना होता है, या फिर रात भर के लिए उसे भिगो के फिर आप पी सकती हैं। सो अच्छा है, यूज़ कर सकते हैं, बट कहवे के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इस पर बहुत डिपेंड करता है। जुनैद सलीम, डॉक्टर साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इनकी बातों से मेरे दिमाग में अवाम की खिदमत के लिए एक नई जोहत आई है। पूछो क्या? क्या? तुमने तो फौरी पूछ लिया क्या? थोड़ा सा भी है। तो मैं ये कह रही थी कि आप पंजाब हुकूमत एक न्यू ऐप लॉन्च करेगी क्या? जिसमें पंजाब के लोगों को 2 गिलास पानी फ्री दिया जाएगा, जिसका खर्चा हुकूमत पंजाब खुद बर्दाश्त करेगी। अच्छा, क्या बात। तो उस पानी को अवाम गरम अपने खर्च पे खुद करे? तो अब अवाम इतना भी नहीं कर सकती। अब इस अवाम को नाश्ता भी मरियम नवाज खुद कराए जाके सबको। बातें सुनो इसकी। मैडम, मैंने तो सुना सुबह सुबह पाकिस्तान में गैस नहीं आता है। नहीं, तेनू कहने दसिया है? पाकिस्तान के हालात पूरी दुनिया को पता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो करेले का पानी होता है बंदा पी तो लेता है, इसका कोई फायदा भी होता है? मैं बंदा मुंह ही कौड़ा कर दे। नसीम विक्की, तुम्हें क्या जरूरत है करेले का पानी पीने की? तुम्हारे पास तो खुद जिंदा करेला बैठा है, वो भी नीम चढ़ा। मैडम प्लीज। मैडम सियाम, आप खुद इतनी खूबसूरत हैं, कोई खूबसूरती का टोटका बताए ना।
क्या नाम था इसका? मुझसे पूछ रही है, सरमायाकारी आप लेके आई हैं। जुनैद सलीम, तुम्हें कहा था कि इसका नाम याद करो। मैडम छिपा लॉन्ग मेरा नाम था। हाँ हाँ वही तो, चीपा लौंग। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, और जुनैद सलीम तुम भी सुन लो, मेरे चेहरे पे ग्लो और खूबसूरती के राज का सिर्फ एक ही टोटका है। क्या? और वो है पंजाब के अवाम की खिदमत। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, ये आजकल जो एक क्रेज की शक्ल इख्तियार कर गया है, खास तौर पे इंडियन एक्टर और एक्ट्रेसेस बहुत कर रहे हैं कि सुबह निहार मुंह, वो कहते हैं कि जी इससे चेहरे पे ग्लो बहुत आ जाता है, कि गर्म पानी में 1 चम्मच देसी घी घोल के पी लो। बिल्कुल ऐसे ही है सर, ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये कहते हैं कि ब्यूटी हैक है। जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं इंडियन ख़ास तौर पे, उसका रीज़न ये होता है कि जो देसी घी है, जो एक्चुअली देसी घी होता है, उसके अंदर कोलेजन, इलास्टिन और फाइबर, ये तीनों चीज़ें बहुत रिच होती हैं, अच्छी खासी होती हैं। अच्छा। अगर आप यूजुअली आपने सुना होगा कि देसी घी को दूध में डाल के इस्तेमाल हाँ। किया जाता है, लेकिन दूध में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते वो लोग? क्योंकि उससे फिर उनका वेट बढ़ेगा, मोटापा बढ़ जाएगा। सो अगर आप उसको नीम गर्म पानी में डाल के पिएंगे तो वो काम वही करेगा, लेकिन उसमें आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, पहली बात ये। दूसरा ये कि जब आपका इलास्टिन कोलेजन बूस्ट अप करेगा तो आपकी स्किन की ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगी। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाती है तो उसकी वजह से आपकी स्किन ब्राइटर लुक देती है। अच्छा। और ब्राइटर लुक देने का मतलब वही है जो ग्लो है। तो बहुत सारे लोग जो कि कोलेजन इलास्टिन को खाते हैं टैबलेट फॉर्म में, लगाते हैं सीरम और क्रीम्स के फॉर्म में, उन सब से ज़्यादा बेस्ट ये होता है कि अगर आप इस देसी घी को गर्म पानी में सुबह अगर आप उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, स्टमक खराब हो जाता है। अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा टोटका है, जो सेलिब्रिटीज़ जैसे कि आप सब लोग और जो सेलिब्रिटीज़ नहीं भी हैं वो सब लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा टोटका है। लो, ये कहाँ का सेलिब्रिटी हो गया? ये तो घर वालों को फोन करे ना कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो वो कहते हैं आते हुए 6 रोटी और दही भी लेते आना। और रास्ते में दही के ऊपर से मलाई उतार के खा ना जाना। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक का चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये कि कोशिश करें कि आपको वो शख्स हमेशा मुस्कुराता हुआ मिले जिसे आप रोजाना आईने में देखते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।